ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय सासाराम के तत्वधान में निर्मल धाम तेतरी में आज कन्या पूजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कन्या पूजन का एक आध्यात्मिक रहस्य है जो कुछ भाई बहनों के मन में चलता है, उमंग उत्साह चलता है कि ये पूजन क्यों कराते हैं, क्योंकि हम लोग तो पूजने लायक नहीं हैं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ महावाक्य ये एक तरह से एक सेवा है जो भिन्न भिन्न तरीके से जो सेवा किया जाता है, जिसके द्वारा हम भाई बहनों के अंदर उमंग उत्साह आता है। और कुछ जो भक्ति मार्ग की आत्माएं हैं, उन भगत आत्माओं को अपनापन फील कराने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें कि देवी को हम लोग भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग देवी को नहीं मानते हैं। तो आज कुछ अलग तरीके से कन्या पूजन किया गया है। ऐसे तो इस बार झांकी नहीं की गई है, लेकिन सिर्फ हमने दुर्गा को बैठाया है और नीचे हम 5 देवियां हैं जो बहनों को बैठाया गया है। इस तरीके से पूजा हुई है और लास्ट में इसका आज बहुत अच्छे योग का अभ्यास कराया गया 2 मिनट के लिए, जो काफ़ी शांति का वाइब्रेशन सभी आत्माओं तक पहुंचा और सभी आत्माओं ने फील किया कि ये सचमुच में परमात्मा की संपूर्ण शक्तियाँ, किरणें, अष्ट शक्तियाँ हमारे ऊपर आ रही है। इस तरह की अनुभूति का एक कन्या पूजन किया गया था। जिस कन्या पूजन का थोड़ा सा मैं आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बता रही हूँ कि आज जो नवरात्रि में जो कलश रखने की प्रथा है, उसके बाद अखंड दीवा जलाते हैं, व्रत करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। इन 4 चीज़ों का रहस्य क्या है? परमात्मा पिता जब हम इस धराधाम पर आते हैं तो हम आत्माओं को ज्ञान रूपी कलश देते हैं। ज्ञान से हमारी बुद्धि को पवित्र करते हैं। जब हमारी ज्ञान से बुद्धि पवित्र हो जाती है तो हमारी दीवा जगने लगती है। यानी जब हम ज्ञान कलश अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी दीवा जो अखंड ज्योति की तरह जगने लगती है, जिससे कि हमारी बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। जैसे नवरात्रि कहते हैं तो नवरात्रि का मतलब ये इस रात्रि का प्रतीक नहीं है, ये रात्रि अज्ञानता लेकर अंधकार का प्रतीक है। तो ये रात्रि यानी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे कि हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है और प्रकाश की तरफ चलती है, जिसके द्वारा हम अपने कर्मों के द्वारा किसी भी तरह का कोई विकर्म नहीं करते हैं। उसी का प्रतीक है। तो आज दीवा जलाते हैं। उसके बाद जो कलश रखते हैं, कलश वास्तव में ज्ञान कलश का प्रतीक है। जब परमात्मा पिता इस धरती पर आते हैं तो ज्ञान का कलश देते हैं, जिससे कि हमारे अंदर के अंधकार समाप्त हो जाते हैं और बुद्धि की विकास होने लगती है। तो हमारी बुद्धि एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगती है, इसलिए कलश रखते हैं। और उसके बाद अखंड दीवा जलाते हैं। अखंड दीवा जलाने का मतलब कि आत्मा की ज्योत को हम सदा जगाए रखें। आत्मा के अंदर जो दीवा है वो बुझे नहीं, इसलिए ज्ञान कलश के द्वारा उस आत्मा की ज्योत को सदा ही जगाए रखते हैं। उसका प्रतीक जो है दीवा जलाते हैं। उसके बाद व्रत नियम रखते हैं, व्रत उपवास करते हैं। तो व्रत माना दृढ़ता का प्रतीक है। तो हम अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे इस काम को पूरा करना है। यानी हमें सुबह उठ करके स्नान करना, हमें इतने देर तक जाप करना, मंत्र जाप करना, ये सब करते हैं। तभी इस दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। आप सबको पता हो कि खास करके दुर्गा पूजा के टाइम में, नवमी के टाइम में ही लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं मंत्र जाप करके। यानी एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे 9 दिन इस टाइम से इस टाइम तक मुझे जाप करना है और मुझे इस मंत्र को जाप करके सिद्धि प्राप्त करनी है। तो उस टाइम सिद्धियां भी उन्हें प्राप्त होती है, क्योंकि उपवास रहने से, नियम करने से हम आत्मा के अंदर एक एनर्जी आती है, जिससे कि आत्मा में वो पावर आने के वजह से कोई भी काम सिद्ध हो जाता है, सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो जाते हैं। तो व्रत है। उसके बाद जो है कन्या पूजन है। कन्या पूजन का मतलब कन्याओं को रिगार्ड देना, कि कन्याओं को सम्मान देना।
एक जो भी कन्या है, जो भी कुमारियां हैं, उन कुमारियों को सम्मान की दृष्टि से देखना, देवी की दृष्टि से देखना। आज कई कन्याओं को जन्म लेने के पहले ही मार दिया जाता है, तो ये गलत है। उस टाइम तो नवरात्रि में हम लोग पूजा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, लेकिन जब जन्म लेती है कन्या, हमारे घर में जब जन्म लेने लगती है तो उसको हम मारने का कोशिश करते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि यही देवी जो आज इतने लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, यही देवी आज स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। परमात्मा ने आ करके इन कन्याओं को ही आगे रखा है, जिन कन्याओं के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है, पूरा विश्व स्वर्ग बन रहा है इस कन्याओं के माध्यम से। इसलिए जो भी हम जैसी भी दृष्टि से देखते हैं संसार में, तो कन्या को एक सम्मान की दृष्टि से देखें, देवी की दृष्टि से देखें, क्योंकि पुरुष भी उसी माता से जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद उस शक्ति कहाँ से लेने जाते हैं? माताओं के पास, यानी दुर्गा के पास जाते हैं, जगत अम्बा के पास जाते हैं कि माँ मुझे शक्ति देना। जब धन प्राप्त करना होता है तो लक्ष्मी के पास जाते हैं कि माँ मुझे धन देना। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? यानी लक्ष्मी जो है हमें धन की प्राप्ति कराती है। जब हमारे ज्ञान से बुद्धि का विकास हो जाता है तो हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। जब श्रेष्ठ हो जाती है तो मुझे धन अपने आप मिलना चालू हो जाता है, धन की प्राप्ति होने लगती है। तो आज इसीलिए कहा गया है कि कभी भी धन की देवता नहीं कहा गया है, विद्या की देवता नहीं कहा गया है, बल्कि धन की देवी कही गई है, शक्ति की देवी कही गई है। तो देवियों का महत्व है। देवी का आज के दिन इसलिए ही पूजा करते हैं कि उसको हम रिगार दे, और वही देवी हमारे जीवन का उद्धार करती है, इसलिए देवी की पूजा करते हैं। तो ये इसका जो रहस्य है, परमात्मा ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसका रहस्य बताते हुए हम आत्माओं की बुद्धि की तिजोरी को खोल देते हैं, जिससे कि ज्ञान का विकास होने लगता है और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लगता है। तो आज जो कन्या का पूजन करते हैं, और ये दुर्गा को क्यों दिखाते हैं? आज चैतन्य देवियों की जो अष्टभुजा धारिणी 10 हाथ वाली दुर्गा दिखाते, वास्तव में 10 हाथ तो किसी का होता नहीं है, लेकिन 10 हाथ यानी कि अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। अष्ट शक्तियाँ जो हमें परमात्मा से प्राप्त होती है, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, परखने की शक्ति। तो इन सभी शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके और बुराइयों पर विजय प्राप्त करती है, निर्भय बन जाती है। जैसे शेर पे सवारी आज दुर्गा को दिखाते हैं, ये निर्भयता का प्रतीक है। जंगल में रहते हुए, सांप बिच्छू के साथ में रहते हुए, पशु पक्षी के बीच में रहते हुए ही दुर्गा माँ आज निर्भय रहती है, डरती नहीं है और शेर पर सवार करती है। तो निर्भयता का प्रतीक है, क्योंकि अष्ट शक्तियों को अपने अंदर उन्होंने धारण किया है। और परमात्मा इसी कन्याओं के द्वारा, जो कन्याएं सफ़ेद वस्त्र धारणी ब्रह्मा कुमारी कन्याएं हैं, जगत अम्बा है, जगत अम्बा सरस्वती है, उनको सबसे पहले शिव बाबा ने ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान के द्वारा जीवन में धारण करके दुर्गुणों को नाश करके और दुर्गा का रूप धारण करती है, जिसमें कि दुर्गा बन जाती है, तो दुर्गा कहलाती है। जब ज्ञान को अच्छे ढंग से अपने जीवन के अंदर विस्तार कर देती है तो लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है, फिर सरस्वती का स्वरूप बन जाती है। तो यही देवी है जो तीनों रूप से इनकी पूजा होती है, इनकी आराधना करते हैं, इनसे शक्ति लेते हैं। तो कन्या पूजन का यही रहस्य है कि कन्याओं को क्यों पूजा जाता है।
विष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला
बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए वीडियो